अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात, अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। जंग मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल दोबारा से बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जिस इलेक्शन की जानिब सबकी नज़रें उस तरीके से नहीं थी, अब सब उस इलेक्शन को बाकायदा तौर के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। 7 जून को इलेक्शन होने जा रहा है। उस हवाले से अहम तरीन चीज़ें, अलीमा खान की एक बड़ी ट्वीट, जो कहा जा रहा था कि इमरान खान की साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उस हवाले से अलीमा खान ने एक ट्वीट भी कर दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये फैमिली बड़ी हो सके, ताकि मज़ीद मोटिवेशन के साथ और मज़ीद हौसला बुलंद होते हुए आपके साथ तमाम तर अपडेट्स और चीज़ों को शेयर किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़त आजकल करना, छोटी मोटी सहाफ़त ही जो मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगाज़ करेंगे सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को, एक तो पूरी दुनिया को जो आप कहें एक फजूल की परेशानी में डाला हुआ है, पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। ईरान ने तो अमेरिका को जो जवाब दिया और ईरान ने तो जो नचाया वो तो है ही है, पर पूरी दुनिया की मईशत जिस तरीके से बैठ गई, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था यूएस की जानिब से, हम किसी मुआहदे के करीब हैं, हम किसी एमओयू के करीब हैं, किसी एग्रीमेंट के करीब हैं, उस तमाम तर चीज़ पर पानी फेरते हुए ईरान की ड्रोन साइट्स के ऊपर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, और जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत में अमरीकी बेस के ऊपर और उसके साथ साथ यूएई और कुवैत दोनों के ऊपर जवाबन हमला किया है। और ईरानी लीडरशिप वो कह रही है कि आईआरजीसी ने रिएक्ट किया है, क्योंकि ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया गया है, दोबारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया है। यानी क्यों ये सब किया गया है? क्यों, जब हम एक एग्रीमेंट के करीब थे, क्यों जब सीज फायर अच्छा खासा चल रहा था, क्यों बार बार उसकी खिलाफ वर्जी अमरीका की जानिब से की जाती है? हालात इससे मजीद ख़राब हो सकते हैं, हालात इससे मजीद खराबी की जानिब बढ़ सकते हैं। और अब की बार अगर हालात ख़राब होते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। मईशत पूरी दुनिया की जिस तरीके से बैठ जाएगी, फॉल आउट ऑलरेडी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। दोबारा से इस्लामाबाद का बिलखुसूस आज मैं पढ़ रही थी, मार्केट्स 8 बजे, मॉल सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो ये वो इम्पैक्ट है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, पूरी दुनिया इससे गुजर रही है। क्यों बार बार ये सब कुछ किया जा रहा है? यूएन बड़ी तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई, बड़ी खुशी होती है पाकिस्तान की कोशिशों का सुनकर। पाकिस्तान जो है वो पीसफुल मुल्क है, वो पीस चाहता है, वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो पीस कराने की कोशिशें कर रहा है, ये सुनकर बहुत फ़ख्र होता है। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान को देखते हैं, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, ये वो जगह हैं जहाँ पर बैनुल-अक़वामी दुनिया की नज़रें बार बार भारत गौर करवाता है। भारत बार बार बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने कहता है कि देखो ये कोई डिस्प्यूटेड जगह है। बार बार भारत इन दो जगहों पर खेलने की कोशिश करता है, और बार बार हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में, उनकी जमहूरी प्रोसेसेस में इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। यानी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े बड़े आपको तमाम वो जो सियासत की, पाकिस्तान के वो जो आप कहें ना बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपको दिखाई देंगे। जो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, लीडर कभी नहीं बन सके वो, लेकिन वो आपको नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वहाँ जलसे से खिताब कर रहे हैं, आसमा वहाँ 3 जून को खिताब करेंगी, नून लीग की तमाम बड़ी लीडरशिप वहाँ पहुंची हुई है। तो इस वक्त तमाम बड़े वहाँ मौजूद हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं जाने दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बहुत बड़ा हमें रहनुमा वहाँ नहीं दिखाई दे रहा, जो वाक़ईतन कोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहा हो, नहीं जाने दिया जाता। असद कैसर साहब जाना चाह रहे थे, उनका रास्ता रोक दिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया, जो कहानी भी मैंने कल आपके सामने रखी। तो गिलगित बल्तिस्तान लेकिन फैसला सुना चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के ऊपर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे आपको। वहाँ कोई कैंपेन नहीं चला रहा पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से। वहाँ लोग अपने तय कैंपेन चला रहे हैं। वहाँ पहाड़ों के दूर दराज पहाड़ों के ऊपर आपको झंडे नजर आएंगे, लोग इमरान खान का नारा बुलंद करते नजर आएंगे। दूसरी जानिब सजी हुई गाड़ियां हैं, पैसा चल रहा है, खातिर तवाज़ु की जा रही है, और उस सब के साथ कारकुनान आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, नून लीग के रहनुमा खिताब करते हैं, पूरी की पूरी रियासत साथ है। आज तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि हमें फॉर्म 47 की नहीं, फॉर्म 45 की हुकूमत चाहिए। तो बड़ी हंसी आती है। यानी इनके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े दावे, झूठ का लिबादा ओढ़े जिस तरीके से, यानी एक सालों सदियों से इनको हम सुन रहे हैं, और जो आवाम का इन्होंने हाल कर दिया है। तो गिलगित बल्तिस्तान बहरहाल फैसला सुना चुका है, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये इलेक्शन देखना भी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान क्या फैसला सुनाता है। फैसला साज भी जानते हैं कि फैसला क्या होगा, तभी उसको मैनिपुलेट करने के लिए कभी पंजाब पुलिस से नफरी भिजवा दी जाती है, कभी वहाँ पर पीटीआई की लीडरशिप को नहीं जाने दिया जाता। जिस तरीके से चीज़ों को खराब किया जा रहा है, वो मैं और आप ऑब्वियसली बहुत गौर से देख रहे हैं, और चीज़ें जो है वो सबको दिखाई दे रही हैं। साथ ही सोहेल आफरीदी ने रात को ये खिताब कह लें आप किया, तकरीर की, ऐलान किया, यानी कि क्या आप बोल देंगे, एक छोटा सा उनका पैगाम आया, वीडियो पैगाम जारी किया उन्होंने।
और उन्होंने कहा कि मंगल 2 जून यानी कल के दिन में हर सूरत अपनी काबीना के साथ अडियाला पहुंचूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ईद से कबल उन्होंने ये कहा था, और अब कल 2 जून है, इसकी कॉल दी थी अलीमा खान के साथ बैठकर उन्होंने। वो कल कह रहे हैं कि अब बाकायदा तौर के ऊपर हम पहुंचेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता, अडियाला जेल के बाहर जाएंगे। पिछली बार जब वो पहुंचे थे तो हमें और आप जानते हैं कि किस तरीके से संजानी के ऊपर ही रोक दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकती, इमरान खान का नुमाइंदा पंजाब में नहीं जा सकता, इमरान खान का नुमाइंदा अडियाला जेल के बाहर नहीं आ सकता, इस्लामाबाद की एंट्रेंस पर रोक दिया जाता है। ये किस किस्म के पैगामात हैं जो एक जमात के साथ, एक शख्सियत के साथ, इमरान खान के साथ बुग़्ज़ इमरान में देने की कोशिश की जा रही है। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा वो कल पहुंचेंगे। अलीमा खान साहिबा ने क्लियर कर दिया है एक ट्वीट के जरिए कि इमरान खान की किसी साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई, हमें ऐसी किसी मुलाकात से ला इल्म है, हम नहीं जानते, और ये सब झूठ फैलाया जा रहा है ताकि इमरान खान की बिगड़ती सेहत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं 2 जून को जो हमने कॉल दी हुई जाने की और तमाम तर चीज़ें उसका तासुर ज़ाहिर करने के लिए, उन तमाम तर चीज़ों को दबाने के लिए और ये खबर हाईलाइट करने के लिए कि गालिबन कोई बैकडोर बात चल रही है, इमरान खान से कोई बातचीत हो रही है, इस वजह से ये खबरें फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान ने यह वाज़ेह किया है कि किसी किस्म की कोई मुलाकात किसी साबिक आर्मी चीफ की इमरान खान से नहीं हुई। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। इस तरीके से अगेन चीज़ों की मैनिपुलेशन हो रही है। जब किसी तहरीक का ऐलान, जब लोगों को इकट्ठा करने का ऐलान, जब अडियाला के बाहर जाने का ऐलान तहरीक इंसाफ, सोहेल आफरीदी या इससे पुराने वज़राए आला या जो भी कोई करता है, तब अचानक से एक भूचाल आ जाता है कि गालिबन मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील के बहुत करीब हम जा रहे हैं। तो अब समझ आ गई है सबको कि ये टेक्निक्स कुछ और होती हैं। ये बेसिकली वक्ती एक बत्ती होती है जिसके पीछे लगाने की कोशिश की जा रही होती है, और अभी बत्ती ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो उनकी एक आंख जिसकी बिनाई 85 से 95% तक कहने ज़ाया हो चुकी है, उस इशू को दबाने के लिए, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की तमाम तर अपडेट्स हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक अब हो रही है, उस हवाले से भी आप सब दुआ करें और मज़ीद इंशाअल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें कंटेंट को, प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हैं। आप सबकी बहुत सपोर्ट चाहिए। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।